ओम शांति। ओम शांति। आप में से कई ऐसे हैं जो बहुत लेट ज्वाइंट होते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, परमात्मा सुप्रीम टीचर है। तो जब सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाने इस धरती पर आता है, तो आप बताइए, आप पहले क्लास में जाते हैं या आपके टीचर आपसे पहले क्लास में जाते हैं? हाँ? हम पहले जाते हैं या हमारे टीचर जाते हैं? हम जाते हैं ना। पहले हम जाते हैं, फिर टीचर आते हैं। और सोचिए, टीचर आ जाए और बाद में हम क्लासरूम में एक 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 करते जाए तो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? ना, उसमें आधी बात भी छूट जाती है। जैसे अभी मैं जो बात कह रही हूँ, सबको तो वो नहीं सुनाई दे रहा है ना, क्योंकि जो बाद में ज्वाइंट हो रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है। इसीलिए सबसे ये नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, 5 में 10 कम हो। आप लोग क्लासरूम में बैठ जाइए, मतलब जूम रूम में आ जाइए और कोशिश कीजिए उस वक्त थोड़ा मेडिटेशन करने की। आप में से कई ऐसे भी होंगे, हाथ से काम कर रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। कोशिश ये कीजिए, जहां तक संभवित है, बैठ के आराम से एक एक बात को समझिए और एक एक बात पर गौर कीजिए। तो अंदर 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 ये पूरी बातें जाएगी। हम जिस लक्ष्य के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी, हाँ, कैसे कितना मुश्किल होता है फटाफट फटाफट काम निपटा के 1 घंटा बैठ जाना। फिर भी आप अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, 1-1.25 घंटा आराम से बैठ जाते हैं, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। तो सबसे पहले हम कल की कुछ कुछ बातों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेडिटेशन के रूप में कल की बातों को रिवाइज करेंगे हम। सब बिल्कुल सीधे बैठ जाए। मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। और याद कीजिए, कल मेरे टीचर ने क्या होमवर्क दिया था मुझे। और जो होमवर्क दिया था उसे स्मृति में लाइए। मैं ईश्वर का रॉयल बच्चा हूँ। अगेन हम करेंगे, मैं ईश्वर का रॉयल बच्चा हूँ और वर्तमान समय मुझे 3 फादर मिले हैं। एक है मेरा लौकिक पिता, जिसने मुझे इस शरीर के साथ दुनिया दिखाई। एक है मेरा अलौकिक पिता, जो है प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने सत्युग की स्थापना के लिए परमात्मा के कार्य में मददगार बनने के लिए अपना सर्वस्व इस श्रेष्ठ कार्य में समर्पण किया। तन मन धन समय संकल्प श्वास। और तीसरे हैं मेरे पारलौकिक पिता,
जो मुझ आत्मा की तरह निराकार है, ज्योति बिंदु है, जिनको याद करने से ही, जिनके साथ बुद्धि का योग जोड़ने से मुझ आत्मा के पाप धुलते हैं और मैं आत्मा पतित से पावन बनती हूँ। और एक बात कल मेरी टीचर ने मुझे सिखाई थी, हद और बेहद। हद अर्थात सीमित, बेहद अर्थात अनलिमिटेड। वो बेहद का फादर है बेहद की दुनिया में। 3 मतों के बारे में हम जागृत हुए। एक है श्रीमत, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, सोचने से लेकर कर्म करने तक, हर तरह की मुझे आज्ञा मिली है, वो है श्रीमत। दूसरों के प्रभाव में आ जाना और श्रेष्ठ रास्ते को छोड़ देना, ये है परमत। सिर्फ अपनी मर्जी से चलना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, ये है मनमत। ओम शांति। तो कल इन सारी बातों को हमने समझा। आप में से कई ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि दीदी हमें मेडिटेशन सीखना है, मुरली नहीं सुननी। याद रखिए, राजयोग मेडिटेशन के अंदर उसकी विधि ही है परमात्मा के साथ बातें करना, परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जोड़ना। अगर जिसके साथ मेरा प्यार है उसकी बातें मुझे पसंद नहीं, तो प्यार का प्रूफ क्या? प्यार का प्रूफ क्या? आई लव यू मीन्स आई लव यू मीन्स आई लाइक योर एवरीथिंग। मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, सब कुछ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। परमात्मा को हम बच्चों से प्यार है, इसीलिए वो हमें एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। हम जैसे हैं वैसे वो हमें स्वीकारते हैं, लेकिन स्वीकार करने के बाद रोज अपनी मुरली के द्वारा वो मेरे में सुधार लाते हैं। और सुधार कैसे आता है? जैसे पत्थर पर कंटिन्यूअस पानी गिरता है तो क्या होता है? पत्थर पर कंटिन्यूअस पानी गिरता है तो क्या होता है? पत्थर में भी घिसाव होता है, पत्थर में भी खड्डा होता है। सेम वे, उसी तरह बुद्धि अभी हम सबकी पत्थर जैसी हो गई है। सारी बातें नहीं समझ में आती क्योंकि बुद्धि पर बहुत सारा पापों का बोझ है, बहुत सारी बातें हैं। तो रोज ज्ञान रूपी गंगा दे देकर हमारी बुद्धि क्या होती है? शुद्ध बनती है, पवित्र बनती है। इसीलिए रोज इस
पत्थर पर ज्ञान का पानी पड़ता है तो हम पारस बनते हैं। तो आप मुरली में दूसरे 2 शब्द सुनेंगे, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि पतित बन गई है। बुद्धि में कोई बातें ठहर नहीं है, सही गलत का निर्णय बुद्धि नहीं ले पाती है। राइट क्या, रॉन्ग क्या, गलत क्या, सही क्या, किसके फेथफुल रहूं, किसको ना फेथफुल रहूं, मतलब द्विध हो जाते हैं। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि। तो प्यारे परमात्मा रोज अपनी वाणी द्वारा कुछ ना कुछ बातें बताकर हमारी बुद्धि को क्या करते हैं, विशाल करते हैं। तो बुद्धि को विशाल करते हैं, बुद्धि को शुरूढ़ करते हैं, इसका मतलब है बुद्धि को पारस बनाते हैं। तो क्लियर हुआ, पत्थर बुद्धि क्या बन जाती है, पारस बुद्धि बन जाती है, जिसको बाबा मुरली के अंदर कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे आत्मा समझकर देह भान त्याज कर जितना याद करोगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बुद्धि पर गोदरेज का लॉक लगा हुआ है, तो जितना जितना ये लॉक खुलता जाएगा तुम पत्थर से पारस बुद्धि बन जाओगे। क्योंकि योग का मतलब ही है बुद्धि में नवीन बातों की धारणा। और याद रखिए, जब तक ज्ञान का स्पष्टीकरण नहीं, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं, हमारा योग नहीं लग सकता। हम पॉजिटिव एफर्मेशन कर सकते हैं, मैं स्मार्ट हूँ, मैं विजयी हूँ, लेट गो करो, ये करो, पॉजिटिव बातों को अप्लाई कर सकते हैं। वो तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, वो तो संत महंत भी सुनाते हैं, लेकिन परमात्मा बच्चों को अपनी याद द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। दूसरा शब्द यूज किया मैंने, पति और पावन। तो पतित का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कंपैरिजन, चिंता, पैशन, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सारी बातें हमारे अंदर घर कर गई है। तो हम क्या बन गए, पतित। हाँ, इसको एक शब्द में कहते हैं पतित बनना। और पावन का मतलब उससे ऑपोजिट। पावन का मतलब होता है अंतर्मुखी, प्यार, क्षमा, धीरज, सत्यता, जिम्मेदारी से रहना, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस होना, नम्रता का बैलेंस होना, मालिकपन को भी यूज करना, तो बालक बन के भी रहना। तो धीरे 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 बुद्धि पावन बनती है, जिसको हम कहते पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है, जिसमें फिर ऑटोमेटिकली हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई चीज के लिए, इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, बस बहुत नेचुरली उसमें स्वाद आने लगता है। तो दूसरे शब्द पति, पावन, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि। फिर एक शब्द बाबा सेम चीज के लिए यूज करते हैं, तमो प्रधान और सतो प्रधान। पति, तमो प्रधान, विकारी, ये सारे सिनोनिमस है, समानार्थी है एक दूसरे के। हाँ, कई बार बाबा शब्द यूज करते, बच्चे तुम विकारी बन गए थे, तो विकारी अर्थात पति, विकारी अर्थात तमो प्रधान। तो ये सब शब्दों का मीनिंग सेम है। नहीं जैसे हम कई बार कहते हैं लाइक यू, लव यू, प्यार करता हूँ, बात तो सेम ही होगी ना, लेकिन फिर भी शब्द अलग अलग है। तो बाबा भी बच्चों के साथ बहुत रमणीकता करते हैं। तो कई बार कहते हैं, बच्चे तुम ना बहुत पतित बन गए थे, बहुत पत्थर बुद्धि बन गए थे, तुम ऐसे बन गए थे। अब बाप आया है तुमको पत्थर से पारस बनाने, पतित से पावन बनाने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, निर्विकारी, विकारी से निर्विकारी बनाने, विशेष से वाइसलेस बनाने, ये सारे शब्द आएंगे मुरली के अंदर। तो उस वक्त हमारी बुद्धि में ये बातें बहुत क्लियर हो कि इन सब का मतलब होता है कि कैसे हम नेगेटिव थे, अभी पॉजिटिव बनना है। बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने की ये यात्रा है।
पतित से पावन बनने की ये यात्रा है, विकारी से निर्विकारी बनने की ये यात्रा है। तो ये अभ्यास को हमें बढ़ाना है। तो जितना ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, हमारी बुद्धि क्लियर होती जाएगी। तो ये सारे शब्द समझ में आए आज की मुरली से? क्लियर हुई? अब कल की मुरली जो आपकी अधूरी रह गई है, उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कल की मुरली को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल 3 बातें विशेष बताई थी। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। क्लियर हुई ये बात? फिर दान कर्म, पुण्य कर्म की बात की कि दान भी पात्र को देकर करना चाहिए। तो कल इस बात को भी हमने बहुत अच्छे से स्पष्ट समझा था। और फिर 3 फादर की बात हमने समझी थी, 3 मत की बात समझी थी। रोज मुरली के अंत बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। तो साकार मुरली में जो याद प्यार है वो मैं आज आपको बताती हूँ। देखो, भगवान की भाषा ऊंची है, लेकिन एक बार समझ में आएगी, फिर बहुत सरल है। याद प्यार क्या होता है? जब किसी से मिलते हैं तो नहीं लास्ट में हम कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके, चलो आप सबने बहुत प्यार दिया, खुशी दिया, सबको हमारी याद देना। अभी तो कोई लेटर नहीं लिखते हैं, पहले के जमाने में लेटर लिखे जाते थे। तो लेटर में भी क्या लिखा जाता था? परम पूज्य, अति लाडला, अति स्नेही, जैसा रिश्ता वैसे संबोधन किए जाते थे। फिर लास्ट में भी क्या किया जाता था? आपका विश्वासु, आपकी अति स्नेही, आपकी ये, आपकी वो। तो याद प्यार हम इस रीति से देते थे। तो भगवान भी अपने बच्चों को याद प्यार बहुत ऊंचे तरीके से देते हैं, और ये तरीका वर्ड टू वर्ड समझेंगे तब क्लियर होगा। तो रोज की मुरली में ये बातें आएगी। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रोजिंदा आते हैं उनको ये थोड़ा थोड़ा रट्टा लगा देते, ताकि एक साथ सब मिलके याद प्यार परमात्मा का स्वीकार भी करते हैं, और फिर रिटर्न में हम याद प्यार देते भी हैं। तो शुरुआत कुछ ऐसे है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति। तो सिक्की लधे बच्चे का मतलब क्या होता है कि हम सब लॉन्ग ईयर्स बैक, अर्थात बहुत साल पहले, मतलब परम धाम से उतरे, फिर भगवान को भूल गए, फिर द्वापर युग में आए, सत्युग त्रेता युग में तो भगवान को याद ही नहीं किया, क्योंकि खुद ही भगवान जैसे थे, तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में हम सब आए, तो फिर हमने अलग अलग रूप से उनको याद किया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। कभी यात्राएं की, कभी व्रत किए, कभी उपवास किया, कभी अक्षयोग किया, कभी नौदा भक्ति की, कभी टांग पे टांग चढ़ाए, व्हाट नॉट, क्या कुछ हमने नहीं किया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हरदम लगाए फेरे, फिर भी दूर ही रहे। तो जब अब भगवान को हम मिलते हैं, तो भगवान हमारे लिए शब्द यूज करते हैं, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चे। सिक्की लधे का मतलब होता है बहुत लंबे समय के बाद जब हम किसी से मिलते हैं, तो इसे सिक्की लधे कहा जाता है। फिर आता है माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो आप सबको पहले भी समझाया था, माता पिता का मतलब होता है, जैसे हमने कल देखा, परमात्मा कौन है? हमारा पिता। और ब्रह्मा बाबा कौन है? हमारी माता। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की ओर से याद प्यार। मैं इसको फिर रिपीट करती हूँ तो आपको और बुद्धि में बैठ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो 2 रिलेशन है, ये हमारे फादर, वो हमारे ग्रैंडफादर। आत्मा के रूप में शिव बाबा कौन है? हमारे पिता है। पिता है ना, मैं आत्मा निराकार, मेरे पिता शिव बाबा भी निराकार। और फिर जब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, तो सिंधी में दादा शब्द का मतलब होता है बड़ा भाई। तो बाप और दादा, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रोज की मुरली में गुड मॉर्निंग शब्द आएगा। आपको लगेगा शायद बाबा ने सुबह सुबह मुरली चलाई होगी, इसीलिए आता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है काल चक्र के अंत में, अभी जब संगम युग आता है,
मतलब एक और कलयुग का अंत, एक और सतयुग की आदि, मतलब नेगेटिविटी का एंड और कमिंग दुनिया की इनिशिएशन। ऐसे समय में जो बीच के समय है उसको हम कहते हैं मॉर्निंग का समय। इसीलिए रोज शब्द यूज होता है गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चन आया, दीदी माता कौन है? तो यहाँ माता पिता बाप दादा का मतलब है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। दो रिश्ते से बाबा बोलते हैं, माता और पिता मतलब ब्रह्मा। तो जब हमको जन्म दिया मतलब ज्ञान दिया तब तो आपको ब्रह्मा बाबा का पहचान मिला ना। और ब्रह्मा बाबा अगर माध्यम ही नहीं बनते तो हम सबको ज्ञान कैसे मिलता? तो ये हमारा एक नया जन्म होता है, इसी शरीर में हमारा एक नया जन्म होता है। तो वो हमारी माँ बनती है। मतलब देखने का तरीका अलग होता है, सुनने का तरीका अलग होता है। तो टोटल हमारा वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार का तरीका, एक रीति से कहूँ तो जीवन ही बदल जाता है। अगर आप कहीं जो बहुत पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनसे मिलो तो बहुत सरल भाषा में कहेंगे, बाबा के मिलने के बाद तो जीवन ही पूरा बदल गया है। और ये एक के नहीं हजारों के अनुभव है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति हमें ब्रह्मा बाबा की मुखारविंद से मिली। तो हमारा जो ये नया जन्म हुआ, कहीं कहते हैं हमारा अलौकिक जन्म है। यहाँ पे सिखाया जाता है जब आप बाबा के बनते हो तो आपका एक नया जन्म होता है। मैंने भी आपको पहले कहा था, अभी बेबी हो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। याद है ना, 12 दिन की बेबी, 16 तारीख शुरुआत की, तो अभी 12-13 दिन है आज। तो अभी आप सब बेबी हो, धीरे 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 आगे बढ़ोगे। तो माता का मतलब होता है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा होता है पिता। हर्षिल भाई आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्या बोला, समझ में नहीं आया यहाँ पे? तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा अभी आप सब प्यार से अपने अपने घर में धीरे धीरे जब मैं बोलूं तो बोलेंगे। और जिसके घर में पाबंदी है मतलब नहीं बोल सकते, वो मन ही मन बोलेंगे। ठीक है, मैं आपके सबके लिपसिंग देख सकती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अभी आगे आता है, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब यहाँ पे आपको एक और नया शब्द सीखना है। आत्मा के दो नाम है, आत्मा को रूह भी कहा जाता है और शालिग्राम भी कहा जाता है। तो आत्मा का मतलब होता है रूह, और रूह से शब्द आया रूहानी, रूह से शब्द आया रूहानी। तो रूहानी बाप मतलब निराकार बाप, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो अभी दूसरे सेंटेंस हम फिर बोलेंगे, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, अब हम सामने रिगार्ड देते हैं ना, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर हम दिल से कहते हैं शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कहने से क्या होता है, बॉन्डिंग बढ़ता जाता है। हमेशा रिजल्ट की ओर फोकस करें हम। अगर ये बातें अप्लाई करने से मेरा वर्तमान जीवन बहुत सरल और हल्का जाता है, मैं इन बातों को अप्लाई करूं, मैं लोगों की बातों में नहीं आऊं, ये क्या सोचते हैं, ये क्या बोलते हैं। कोई आप जब अप्लाई करोगे तो कोई आपको ये भी कहेगा ये तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, कोई आपको ये भी कहेगा इसको ईश्वर का रंग चढ़ गया, कोई आपको ये भी कहेगा पागल हो गई। लेट देम, मीरा ने भी तो जहर पिया था ना, हमें जहर तो नहीं पीना है। जहर का मतलब क्या है, लोगों की बातें। और अभी तो आपको किसी को बोलना ही नहीं है, जब तक आपको निश्चय पक्का ना हो जाए। शिव बाबा इस धरा पर आ चुके हैं,
भगवान अवतरित हो चुके हैं और मैंने भगवान को पा लिया है। जब तक इस बात को मेरा दिल स्वीकार नहीं करे, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊं कि मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया है। मैं इसको अप्लाई करूं, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूं, मैं इसका एक्सपीरियंस करूं, मेरा दिल कहे तब मैं बोलूं, न लोगों की बातें सुनूं, न लोगों को सुना। ये बहुत सूक्ष्म धारणा है। अपनी क्लास में कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो रोज मुरली क्लास करते हैं। वस्त्रापुर को छोड़कर कई ऐसे भी बैठे हैं जो रोज मुरली क्लास करते हैं। वह कृपया अपना मैसेज के द्वारा मुझे बताएंगे, हाँ दीदी हम रोज मुरली क्लास करते हैं। तो उनके लिए मैं एक और भी सजेशन दूंगी कि अभी मैं नयों के लिए मुरली चलाती हूँ, भले आप इसमें ज्वाइंट हो जाओ, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपको पूरी मुरली रोज की रोज सुननी है तो सुबह में हमारा 6:15 बजे ऑफिशियल क्लास होता है और वो 7:30 तक चलता है, जिसमें पूरी मुरली सुनाई जाती है। तो जो रेगुलर बाबा के बच्चे और मॉर्निंग क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो वो अपना नाम और विशेषकर फोन नंबर और एड्रेस, जो आपको नंबर दिया है 98251 वाला, उस पर आप अवश्य कर दें ताकि हम आपको मॉर्निंग क्लास में जोड़ सकते हैं। और जो बिल्कुल नए बेबी बच्चे हैं 10-12 दिन वाले, अभी उस क्लास में नहीं ज्वाइंट होंगे, आप इसी क्लास में बैठेंगे तो उसी में ही आपको पालना अच्छे से दी जाएगी। लेकिन कई जो पुराने उनको लगेगा कि दीदी ये बिल्कुल बेबियों की बातें ना, वो लोग तो कॉलेज में आ गए, स्कूल में आ गए हैं, तो फिर उनको उस मुरली में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसमें पूरी पूरी मुरली सुनाई जाती है। तो जो भी ऐसे मुझे अभी मैसेज में भी बता सकते हैं कि वी कैन ज्वाइन, तो आप मॉर्निंग में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो पूरा याद प्यार इस तरह रोज की मुरली में दिया जाता है। क्लियर हो गई बात याद प्यार की? फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति। सिकिलथे का मतलब होता है बहुत लंबे समय के बाद हम मिले हैं, वर्तमान समय हम मिलते हैं, फिर हम परम धाम चले जाते हैं, फिर हम सत्य त्रेता युग में आते हैं, शिव बाबा परम धाम में होते हैं, हम द्वापर युग में आते हैं। जब द्वापर युग में आते हैं तो हम भगवान का सत्य परिचय जानते ही नहीं है, अपनी फीलिंग के मुताबिक चलते हैं, और फिर हम धीरे धीरे करके कलयुग में आते हैं। रवि संयोग, शब्द कौन सा युद्ध? सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सी भगवान कितना निर्माण है, वो अपने बच्चों को रोज नमस्ते करता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, मतलब वो अपनी देही में थे, तब मेरी और आपकी तरह कोई उनसे मिलने गया और वो ज्ञान में बड़े नए नए थे, तो बाबा को गुरु जैसा बिलीव करते थे। तो गुरु को तो लोग क्या करते हैं, पाँव पड़ते हैं। तो जैसे ही वो गए और जाने के साथ उन्होंने सीधा ही बाबा को पाँव छुआ, तो बाबा ने उनको उठाया, गले लगाया और बहुत एक अच्छा शब्द यूज किया, बच्चे बाप के पाँव नहीं पड़ते, बच्चे बाप के गले लगते हैं। ये है परमात्मा प्यार। उन्होंने बच्चों को दिल में स्थान दिया है, उन्होंने कभी भी बच्चों को नीचे स्थान नहीं दिया है। भगवान अपने बच्चों को दिल तख्त बनाता है, आंखों का नूर बनाता है। हम एक शब्द गाते हैं उनके लिए, चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बिठा लिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। और जैसे जैसे रोज रोज आप मुरली सुनते जाओगे, फिर लॉकडाउन पूरा होते सेंटर पर जाओगे, अब तो वहां पे आप बाबा के रूम में जरूर जाना। बाबा का कमरा होता है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन रूम, और वहां 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठना, खाली साइलेंटली बैठना। परमात्मा प्यार क्या है उसकी अनुभूति हमें होती जाएगी और आत्मा इतनी भरपूर होगी, इतनी भरपूर होगी कि फिर लोगों से प्यार की अपेक्षा नहीं रहेगी। अभी हमारे संबंधों में जो मुटाव है उसकी वजह क्या है? हम खाली है,
हमें अपेक्षाएं हैं, उनको हमसे अपेक्षाएं हैं, हमें उनसे अपेक्षाएं हैं। परिणामतः क्या है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगता है, रॉयल भिखारी। उसमें भी प्यार नहीं है, मुझ में भी प्यार नहीं है। लेक ऑफ दैट क्या हो रहा है, वो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, और परिणामतः न मैं संतुष्ट होती हूँ न वो संतुष्ट होता है। और जितना जितना घर का एक सदस्य भी अगर ज्ञान में आ जाता है, घर का वातावरण बदल जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा है, पूरा फैमिली स्वर्ग जैसा बन जाएगा। लेकिन एक जन आता है तो भी घर के वातावरण में धीरे 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 बहुत सुधार आने लगता है। और फिर जब आप उस परमात्मा प्यार की अनुभूति करते हो और आत्मा जब भरपूर हो जाती है, तब मन को एक सुकून मिलता है। और तब ये दिल गाएगा, पाना था सो पा लिया, अब बाकी कुछ ना रहा। ये है राजयोग, ये है राजयोग की विधि। पूरी मुरली के अंदर बाबा के वैरायटी बच्चे हैं। समय जैसे जैसे फास्ट होता जाता है, लोगों के पास 1 घंटा बैठने का टाइम नहीं होता है, तो बाबा ने क्या किया, और बाबा के बच्चों ने विशेष क्या किया, मुरली को डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है, 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और दादी प्रकाश मणि जी के सिर पर जब पूरा ये संचालन का काम सौंपा, तब क्या हुआ, तब तक जो वाणियां चली थी पिछले 5 साल में, शुरुआत का स्टॉक अपने पास नहीं है, क्योंकि शुरू में जो बच्चे आए, जो फॉलोअर्स आए आपकी भाषा में कहें तो, उनको ये मालूम नहीं था कि ये कभी बंद भी हो सकता है, या ब्रह्मा बाबा चले जाएगा तो क्या होगा, कोई आइडिया नहीं था। तो पहले का कुछ भी स्टॉक जमा नहीं किया था, लास्ट 5 साल का सबने लिख करके रखा था, और उसी को ही आज तक हम रिवाइज कर रहे हैं। और तब दादी ने कहा, इस मूल्य में से क्वेश्चन आंसर निकाले जाए, इस मूल्य में से धारणा की बातों को अलग किया जाए, तो इससे क्या होगा, आगे के समय में जब बाबा के बच्चे फास्ट लाइफ से आएंगे, गृहस्थ जीवन से आएंगे, तो उनके पास अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो एटलीस्ट वो धारणा के लिए सार, प्रश्न उत्तर और मूल्य का सार जरूर पढ़े। तो पूरी मूर्ली जो हमें 4 पेज की मूर्ली होती है, मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स चुन चुन के आपको सुनाए हैं। क्योंकि आप बहुत नए हो तो पूरी मूर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे डाइजेस्ट करोगे। तो इस मूर्ली में धारणा के लिए सार क्या दिया है, धारणा का मतलब होता है जीवन में उतारने वाली बातें, इसको कहते हैं धारणा। तो जो जो बातें मुझे जीवन में उतारनी है वो बातें धारणा में आती हैं। तो पहली पॉइंट है, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत कम और मीठा बोलना है। बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। इस बात को भी हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। इसका मतलब क्या, कल भी समझाया था कि हाँ, आप भगवान ने कहा है आपके बोल ऐसे हो जैसे फूल। हम बोले तो लोगों को लगे फूल बरस रहे हैं, और जैसे कि उनको लगे ये कब बोले और मैं कब सुनूं, और वो बोलते बोलते मंत्र मुक्त हो जाए, सुनते सुनते इसमें खो जाए। साथ ही साथ चलन बहुत रॉयल। हमारी मम्मा थी, वो चलती थी बहुत फास्ट, लेकिन ऐसे लगता था जैसे फरिश्ता चल रहा है, जिसकी वीडियो कल आप सबको दिखाई थी। तो चलन बहुत रॉयल, देखें तो बहुत पवित्र दृष्टि से देखें, हमारी नजर में बिल्कुल अच्छलकाई ना हो, इम्प्यूरिटी ना हो। देखें तो बहुत ऊंची नजर से देखें, बात करें तो बहुत स्वीटली करें,
कर्म करे तो एक्यूरेट करे ताकि दुआएं मिले, कोई ये कंप्लेन ना करे ये काम करके जाते हैं मुझे 10 बार देखना पड़ता है, लेकिन काम ऐसा करे जो सामने वाले की दुआएं मिलती जाए, अंदर अंदर उनको लगे कि दुआओं के पात्र है ये आत्मा, तो हमारी दुआएं की कमाई होती रहे, ऐसे हमारे कर्म हो। तो इसको कहते हैं रॉयल चलन। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। अब यहाँ सजा का मतलब क्या है? जाने अनजाने में हमने द्वापर युग से बहुत सारे पाप किए हैं, हमें मालूम भी नहीं है इसे पाप कहा जाता है, और हम कर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे पाप कर्म करते जा रहे हैं, और इन पाप कर्मों की फिर सजा अवश्य मिलती है। मैं सजा के आपको अलग अलग रूप बताती हूँ। सजा 2 तरीके से मिलती है। जब कर्म का हिसाब किताब चुकता करना है तो संबंधों के रूप में वो सजा मिलती है, और कर्म भोग के रूप में, बीमारी के रूप में ये सजा मिलती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, कोरोना सब जगह फैल रहा है, लेकिन सबको कोरोना नहीं हो रहा है। 10 ने सब्जी को छुआ, 10 में से 2 ही को ही कोरोना हुआ। मेडिकल लॉजिक ये है इम्यूनिटी कम थी तो कोरोना हो गया, वो भी सही है। स्पिरिचुअल लॉजिक ये है कहीं ना कहीं कोई जन्म के कार्मिक अकाउंट बाकी है, चुक्त करने हैं। मानसिक तौर पे नींद नहीं आना ये कर्म भोग है, सजा है। भूख नहीं लगना सजा है। एसिडिटी होना सजा है। जितना मौन बहुत चलता है, खुद को ज्यादा सजाएं देते जाते हैं। कई बार उम्र की वजह से भी कब्ज रहती है, तो कुछ एजिंग बीमारी है, उसको हम सजा नहीं कहेंगे, लेकिन जो मानसिक तौर पर खुशी नहीं रहना, अंदर ही अंदर मायूसी रहना, अकेलापन लगना, ये जो साइकोसोमेटिक सारे डिसीज है, कहीं ना कहीं ये कर्म भोग है। तो इससे चुकतू करने के लिए जो हो गया सो हो गया, कोई अर्जा नहीं, लेकिन जितना जितना बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ होगा, प्योर बनते जाएंगे, अच्छे कर्म करके दुआओं का खाता जमा करेंगे, अच्छे बोल बोल के लोगों के दिल में जगह बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो पाप कर्म किए उसकी सजा मिलेगी, लेकिन सजा की दर्द की अनुभूति नहीं होगी। क्लियर हुआ? जो मैंने किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही मिलनी, लेकिन उस सजा की जो दर्द है, पेन है, वो मुझे अनुभव नहीं होगा। फिर पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। यहाँ पर जो भी भाई बहने आते हैं नोट पेन लेके आते हैं मुरली क्लास में, और फिर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर हम लोग वर्कशॉप करते हैं, मुरली को रिवाइज करते हैं। 2 दिन बाद में आप लोगों से भी मुरली रिवाइज करवाऊंगी। हाँ, लास्ट में सब अपनी वीडियो ऑन करेंगे और फिर पूछूंगी आज की मुरली में से कौन सी बात याद रही, फिर आपको भी बतानी है। और जो लास्ट में अभी अभी जुड़े हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, कल से देरी 5-10 तक आ जाओ। हम योग मेडिटेशन 5-10 तक करेंगे, फिर हम एंट्री क्लोज करेंगे। हाँ, इस तरह कभी नहीं होना चाहिए 5:30 ज्वाइंट हुए, 5:45 ज्वाइंट हुए, लिंक नहीं बनी रहेगी आपकी, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी नॉलेज की कुछ भी। इट इज लाइक मंदिर में कुछ चल रहा है, चलो देख के आते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चर ले रहे हैं, बीच बीच में गए, अच्छा क्या पढ़ा रहा है, अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, बाद में जाते हैं। ये गॉड की इंसल्ट है, ऐसा नहीं कीजिए। तो अभी 1-2 दिन में और आपको इसी तरह क्लास कराऊंगी, फिर रिवीजन करेंगे हम कि आज की मुरली से क्या सुना। कौन कौन रेडी है मुरली रिवाइज करने के लिए? कोई एक बात बतानी है? रेडी है ना? काफी लोग रेडी है। जो वीडियो ऑन नहीं करते वो मैसेज से जवाब दे। हाँ, 1-2 दिन बाद हम मुरली रिवाइज करेंगे, और उसमें से भी जो हाथ खड़ा करेंगे उसी को ही पूछेंगे, कंपलसरी नहीं है। लेकिन मुरली रिवाइज करने से क्या होता है, जितनी जितनी हम मुरली रिवाइज करते हैं ज्ञान पक्का होता जाता है, और ज्ञान से ही
एकाग्रता बढ़ेगी। याद रखिए, अगर हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो मनन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और मनन शक्ति का मतलब होता है चर्निंग पावर, इंग्लिश में उसको कहते हैं चर्निंग पावर। तो ये बढ़ेगा तभी हमारी बुद्धि शक्ति स्ट्रॉन्ग बनेगी और फिर एकाग्रता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, यंगस्टर्स भी अपनी क्लास में हैं, उनसे मैं जरूर कहूंगी जितना जितना एकाग्रता बढ़ेगा उतना उतना आपका योग अच्छा लगेगा, पढ़ाई में भी मजा आएगा। लेकिन एकाग्रता का आधार है मनन चिंतन। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना। फिर आगे, क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। कल हमने इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कि क्रोध क्या है। और क्रोध के लिए एक शब्द याद रखें, कुछ काम फौरन करें, कुछ काम पोस्टपोन करें। किसी को सरप्राइज देने का विचार आया, खुश करने का विचार आया, उसके हालचाल लेने का विचार आया, फौरन करें। किसी से बदला लेने का विचार आया, किसी के साथ चीट करने का विचार आया, किसी पर गुस्सा आया, उसको पोस्टपोन करिए। पॉइंट टू बी अंडरलाइन, कुछ काम फौरन करे, कुछ काम को पोस्टपोन करें। जब इस तरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रोध धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा, मैत्री भाव रखना है। आपस में एक दूसरे के साथ लून पानी नहीं होना है। या लून पानी का मतलब है झगड़ा। क्षीरखंड होकर रहना है। क्षीरखंड होकर रहने का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। तो ये दो नए शब्द और है, इसको भी अंडरलाइन करें। क्षीरखंड का मतलब है मिलजुल कर रहना और लून पानी का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। और मिलजुल कर रहने के लिए मैं एक और तरीका आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो आपको किसी के लिए प्यार है, दिल का लगाव नहीं, प्यार है, सच्चा प्रीत है, उसे कभी कभी अभिव्यक्त भी करें, एक्सप्रेस इट। कभी किसी को घर पे खाने के लिए बुलाए, कभी तारीफ ही कर दें। खुशामद खुदा को भी प्यारी है तो दूसरों को क्यों नहीं पसंद आएगी। तो कभी तारीफ ही कर ले, कभी शाबाशी भी दे दे, कभी कुछ उनके लिए ऐसी अच्छी सी ड्राइंग बना के भी देवे। एक्सप्रेस योर लव, थैंक यू जैसे शब्द हैं उसका भी प्रयोग हम अवश्य करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जो भी हमारी भाषा में, तो इससे भी प्यार बढ़ता है। तो ये क्या था, धारणा के लिए सार। पूरी मुरली का फॉर्मेट में फिर रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले मुरली में सार आता है, मीठे बच्चे से शुरू होता है, फिर क्वेश्चन आंसर आता है, प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर ये सार मुरली में से निकाला जाता है और फिर 4 पेज का विस्तार पूर्वक मुरली चलती है। और उसके बाद लास्ट में याद प्यार आता है। ये चौथा स्टेप, पहले मुरली का सार, फिर मुरली का प्रश्न उत्तर, फिर मुरली का विस्तार, फिर मुरली का याद प्यार और फिर 5वां धारणा के लिए मुख्य सार और फिर 6ठा आता है वरदान। क्या आता है, वरदान आता है। और वरदान का मतलब क्या होता है, फिर वरदान भगवान हमको देते हैं। अब ये वरदान को आत्मसात भी करना पड़ता है। वरदान को कैसे समझना है, वरदान को समझने के लिए बहुत अच्छा, आज का रोज का वरदान अलग अलग होता है। आज का वरदान में सुनाती हूँ, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। ये शब्द थोड़े कठिन है। मन मना भव का मतलब होता है जो सारी समस्याओं की जड़ है, वो क्या है, मन। तो मन का मतलब ही होता है मन प्रभु में सौंप दो। जो भगवान कहता है वैसा ही मन चलाओ, तो इसको कहते हैं मन मना भव। फिर अलौकिक विधि, संगम युग पर भगवान रीत बात अलग अलग सिखाते हैं, उसको कहते हैं अलौकिक विधि। और फिर मनोरंजन, इस बात को हम कल और अच्छी डिटेल में समझेंगे
क्योंकि वरदान बड़ा है। पूरा वरदान कल अच्छे से समझेंगे और दूसरी मूल्य भी सुनेंगे कल। उसके साथ साथ इस वरदान को भी हम कल लेंगे। और फिर अंत में आता है स्लोगन। स्लोगन का मतलब होता है थॉट फॉर टुडे, आज का विचार। तो इस स्लोगन को फिर हम रियलाइज करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो ठीक है, मूल्य का पूरी फॉर्मेट समझ में आ गई साकार मूल्य की। तो इस तरह रोज की, मंडे से सैटरडे, रोज की मूल्य डेट या सभी हम चुन कर लगते हैं, ताकि इन बातों को आप समझ पाए। फिर थोड़ा समझने के बाद आपको सबके साथ संगठित क्लास में बिठाया जाता है। अगर आज की मूल्य से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, तो आप हाथ खड़ा करें या मैसेज करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप बोल सकते हो, ताकि हम उसको एक शेयरिंग करें। अभी भी हमारे पास 10 मिनट है, तो रोज हम 5-10 मिनट इस तरह थोड़ा किसी को कुछ पूछना है, करना है, ऐसे रखेंगे। लास्ट में मेडिटेशन करेंगे। तो आज से मूल्य से रिलेटेड या कोई भी आपको इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अपना हाथ खड़ा करना या मैसेज करना, तो दीपेन भाई आपको अनम्यूट करेगा और फिर आप बोलना, ठीक है? MIA1 है दीपेन भाई, MIA1 ने हाथ खड़ा किया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपने जो ट्रैफिक कंट्रोल वाली ऐप बताई थी वो डाउनलोड की है, बट उसमें कोई म्यूजिक आता नहीं है। अब बहुत सारी अपनी एप्लीकेशंस है, आप पहले सर्च करना कौन कौन सी है, फिर उसको इंस्टॉल करो, फिर उसको एक्टिवेट करना होता है। जब आप एक्टिवेट करते हैं फिर वो बजती है। लेकिन आप कौन सी ऐप पसंद करते हो, क्योंकि फॉरेन वाले जो है वो हिंदी सॉन्ग नहीं समझते हैं, तो उनकी है खाली सॉफ्ट म्यूजिक की एप्लीकेशंस। तो बीके ट्रैफिक कंट्रोल बहुत सारे हैं। तो कल मैं थोड़ा और सर्वे कर लेती हूँ, क्योंकि सेंटर पे तो नेचुरली ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, तो हमें एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैं थोड़ा सर्च करके आपको बता देती हूँ, ठीक है? दीदी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। बहुत सारी एप्लीकेशंस है ट्रैफिक कंट्रोल की। आवाज आई? आई थिंक उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लियर आवाज आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। और किसी को कुछ पूछना है? अगर आप पूछेंगे तो हमें लगेगा आपकी समझ में कुछ आ रहा है। शुभम ठक्कर। हाँ, बोलिए। एक मिनट। सुनना है तो सुन सकते हैं क्या? थोड़ा जोर से बोलिएगा। हम नए हैं, पर हाँ हमें मुरली सुनना है तो हम ज्वाइंट हो सकते हैं? हाँ, आपको जरूर ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी 5-6 दिन में थोड़ी पालना दे दूं आप लोगों को, फिर मॉर्निंग मुरली में आपको ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? ठीक है। फिर भी अगर आप चाहती है दीदी मुझे ज्वाइन होना है, तो आप दिए हुए नंबर पर SMS करके कल ज्वाइन होके देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप ज्वाइन होना, नहीं समझ में आता है तो फिर आप इस क्लास में ज्वाइन हो जाना, ठीक है? नहीं, दोनों में हो सकते हैं ना? हाँ, दोनों में हो सकते हो, भले आप सुबह की क्लास में भी ज्वाइन हो जाओ, नो प्रॉब्लम, वेलकम, ठीक है? और किसी को? अच्छा, अभी मैं किसी को पूछती हूँ, ठीक है? मुझे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेज आती है। मैं किसी को पूछती हूँ, वो जवाब देगा। रेखा बेन जोशी से मेरा सवाल है, आप ऑलमोस्ट एवरीडे ज्वाइन हुई है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। ओम शांति दीदी।
हाँ, परिचय पहले दे दीजिएगा, कहाँ से हाँ। क्या? ઓમ શાંતિ દીદી, રેખા જોશી, હું એડવોકેટ છું અને પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર ને ગવર્નમેન્ટ લીડર પણ છું મહેસાણામાં. સરલા દીદીના સાથે ઘણી બધી વખત અમારી મુલાકાત થાય છે અને હું ગઈ વખતે મહેસાણા બાર એસોસિએશનની સેક્રેટરી હતી, એટલે એમના તરફથી મને એમ કે આખા હોલની અંદર એમનું આશીર્વચન અને અભિવાદન પણ મારું કરવામાં આવ્યું છે. એટલે હું એમ કે ઓમ શાંતિ પરત્વે ખૂબ જ એમ કે લગાવ ધરાવું છું અને મારા સિનિયર છે મનહરભાઈ પટેલ એડવોકેટ, એ પણ એમ કે એ મારા ગુરુ છે અને ઓમ શાંતિ એ મારા ગુરુના પણ ગુરુ છે, એટલે મારા માટે બહુ પરમ ગુરુ છો આપ સર્વે. અને મને એમ કે ખૂબ જ પહેલા બીજું કઈ નહીં, પણ મારો સ્વભાવ ખૂબ જ ગુસ્સાવાળો છે, એ તો દીદીને પણ ખબર છે ને ત્યાં પણ ખબર છે. પણ એમ કે ધીમે 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 થોડું ઘણું બધું એમ કે ગુસ્સા ઉપર એમ કે કંટ્રોલ આવી ગયેલો છે મારો, કે મારું અત્યારે એમ કે પ્રોફેશન એવું છે કે થોડો મારો ગુસ્સો એમ કે વધુ રાખવો પડે એવો જ છે બધાને કંટ્રોલ લાવવા માટે. પણ તેમ છતાં પણ આ ક્લાસીસ જોઈન કરવાથી મને ખૂબ જ એમ કે માનસિક શાંતિ મળી છે અને આપનું જે અત્યારે રાજયોગ મેડિટેશન જે 12 દિવસથી મેં જોઈન કર્યું છે ખૂબ આહલાદક છે. ખૂબ જ એમ કે હું કોઈ વસ્તુ અભિવ્યક્ત કરી શકું એમ નથી મારા શબ્દોથી, અને મને એમ કે આપની માટે પણ ખૂબ જ એમ કે રિસ્પેક્ટ, અને આપનું જે સમજાવવાની જે પદ્ધતિ છે ને એ ખૂબ જ એમ કે સુંદર છે, એમ કે અમારા જેવા વ્યક્તિઓ એને ખૂબ સારી રીતે સમજી શક્યા. હું આટલા વર્ષથી મારા સિનિયર ખૂબ કહેતા હતા કે તું મુરલી જોઈન કર, તું ક્લાસીસમાં. દીદીએ પણ ઘણું કીધું કે તું રેખાબેન તમે રેગ્યુલર આવો, પણ ખબર નહીં કોણ જાણે કેમ મને પેલું એ રહે. પણ આપને અહીંયા તો હું સામેથી મને જેવું લિંક મળી, મેં સામેથી એક દિવસ સાંભળ્યું અને મને એમ થાય કે ચલો ઝૂમ ક્લાસમાં ક્યારે એમ કે જતા રહીએ એમ. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ઓમ શાંતિ दीदी. थैंक यू। और मैं किसी एक और से पूछना चाहेंगे, रोज सबको टर्न मिलेगा, अभी अपनी ये छोटी फैमिली हो गई है ना, तो सबको टर्न मिलेगा। ये दीप्ति बेन शाह कहाँ से है? एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ, मैं अहमदाबाद से ही हूँ, थलतेज में रहती हूँ जी। जब भी मुझे ये मैसेज मिला था हमारे कोई ग्रुप से, तो आई meditation was necessary for me because I didn't had peace of mind. कहीं कहीं चली जाती थी ऐसे. Then I thought meditation करोगी तो I can be stable. So this was a chance for me. And I started it. I really love these classes. Morning से मुझे ऐसा लगता है कभी 5 बजेंगे हम join होंगे. ऐसा. It is a bit high language for me to understand, but still I make up and try to understand. In the also I go to the YouTube and see your Murli and try to hear and get something from that positively. So it is really good. ये समझ में आएगा. Yeah. जब लॉकडाउन पूरा हो जाए फिर आप जरूर सेंटर पे आइए. Sure. Thank you, Didi. हाँ, सब जगह अपने सेंटर है. I had inquired here. There is one in Bhaikaka Nagar also. Yeah. Sure. So I'll surely go there then. Okay, done. Thank you, Didi. Thank you. ठीक है, अभी दूसरों का टर्न कर लेंगे, है ना. ये रेडमी वाली राधिका बहन बैठी है क्या? रेडमी में कौन है? एक सिस्टर दिखाई दे रही है. हाँ, आपका नाम नहीं लिखा है, आपने खाली फोन का नाम लिखा है. ठीक है, अभी हम मेडिटेशन करते हैं और कल किसी 2 का एक्सपीरियंस सुनेंगे. स्टेडी बैठेंगे. स्वयं को शांत करेंगे. बुद्धि को एकाग्र करें.
और आज की मुरली को रिवाइज करें। स्वयं परमात्मा पतित से पावन बनाने आए हैं। पतित का मतलब होता है कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, डरपोक, चिंती आदि आदि। हमारे में सब कुछ परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा है, पर अब वो मुझे रोज रोज ज्ञान का स्नान करा के अपना निस्वार्थ प्यार देकर, पालना देकर मुझे पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, पतित से पावन बनाएंगे। मुझ आत्मा को पतित से पावन बनना है। फिर मैंने सीखा विकारी, तमो प्रधानता आदि ये शब्द कलयुगी मन की स्थिति के हैं। और प्यारे पिता इस कलयुगी मन की स्थिति से सतयुगी स्थिति की ओर ले जाएंगे। प्यारे बाबा ने मुझे सिकिलथे बच्चे कहा। सिकिलथे का मतलब ही होता है बहुत लंबे समय से बिछड़ा हुआ फादर आज मुझे मिला है। वो मेरा पिता है, वो मेरा माशूक है। मैं बहुत सालों बाद उसे मिली हूँ। उसके प्यार को मुझे महसूस करना है। ओम शांति। हाँ। आपका ये मीन्स एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है, पावरफुल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। 5% ही अभी थोड़ा ग्रो हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। धीरे धीरे समझ आता जाएगा। कंटिन्यूएशन रखना पड़ेगा। हाँ। मुझे ख्याति कंटिन्यूएशन रखना नहीं पड़ेगा बैठते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है सीखना। हाँ, स्टार्टिंग में एकदम यही कुछ है। नहीं है, अभी धीरे धीरे आता जाएगा। कैमरा में व्यू नहीं हो रही है, कैमरा में व्यू नहीं है, लेकिन सुन रही है वो भी। हाँ ठीक है, कैमरा में उनको नहीं है। याद दीजिएगा। मेरी लड़की भी है, देखो सामने। हाय कर दीदी ने हाय कर। हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ी साई है, मीन्स हाँ, शर्माती है। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। हाँ, ओम शांति। चलो सभी अभी गीत अच्छे से सुनो और फिर पूरा